गंगा जी के रमण रेती में जाने का अध्यवसाय किया और उन्होंने विचार किया कि हमारे जीवन में एक निवेदन करूं। यहां बहुत गंभीर विषय है, इसको और अच्छे से समझिए। वैसे भागवत में आजकल ये सब विषय कम से कम होते हैं, लेकिन आप लोग पुराने श्रोता हैं, इसलिए यहाँ विस्तृत हो सकता है। निवेदन करो, उस समय परीक्षित चाहते तो बड़ा क्रोध में भर जाते। पूरी पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित, कोई साधारण राजा नहीं है। एक गांव के जो होते हैं अधिपति, उनको मुखिया कहते हैं, सरपंच मुखिया नहीं। और 10 गांव वाले को सामंत, 100 गांव वाले को राजा, 1000 गांव वाले को महाराजा, 1,00,000 गांव वाले को सम्राट, और 7 लाख जिनमें गांव हो उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। आप विचार करिए, जिनके 7 लाख गांवों का चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित श्राप हो गया, परंतु क्रोध नहीं आया। क्या कह रहे हैं? अद्यैव राज्यम् बलमृद्धि कोसा प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में दहा सुभद्र सुपुनर्नमे भूत। क्यों? क्योंकि पापी असीधी द्विज देव गोभ्या। इसमें उस ब्राह्मण कुमार की गलती नहीं है। क्या कहा? परीक्षित कह रहे हैं जिन्होंने हमें श्राप दे दिया उन ऋषि कुमार की गलती नहीं है, क्योंकि जीवन में नहीं, शास्त्र कहता है दूसरे का किया हुआ दूसरे को भोग नहीं मिलता। क्यों मिलता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने पकाया है, जो हमने तैयार किया है, उसका भोग तो हमें ही करना पड़ेगा। ये मेरा कपट है, मेरा यह दोष है, मेरे जीवन का पाप है जो ऋषि कुमार ने हमें फल का भोग करने के लिए दे दिया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये मेरे ही जीवन का पाप है जो उनकी वाणी से निकल करके मेरे ऊपर आ गया। ये विषय कह रहे हैं परीक्षित। और एक बात कहूं, जितने ऋषि थे उस समय, लिखा है कि तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनानाम। पवित्र कर रहे हैं, पृथ्वी को पवित्र करने वाले लोग वहां पहुंचे। और चापलूसी करने वाले तो, अगर आपका बढ़िया जलवा बना हुआ है, आपके चारों तरफ सारा काम चल रहा है, तो लोग कुछ ना कुछ बात कर भी करते हैं। लेकिन आपकी मृत्यु सुनिश्चित हो, मरना है, अब आप ये पता चल जाए लोगों को भी इनके पास 1-2 दिन का समय है, मरना निश्चित है। बीमार इतने तगड़े से हैं कि एकदम मरने वाले। एक बात बताओ हमें, जैसे एक बात आप ही से पूछ रहा हूं, जैसे आप लखनऊ किसी काम से जा रहे थे, किसी काम से लखनऊ जा रहे तो आपका कोई बड़ा नजदीक का रिश्तेदार बहुत जघन माने कोई बड़ी विशेष बीमारी से जूझ रहा हो और रास्ते में BHL में भर्ती हो, तब आप पहले मन नहीं बनाए थे कि मिलने जाना है, लेकिन अब रास्ते में जा रहे हैं तो कहा लाओ मिल ही लेते हैं। और वहां पहुंचने पता चले कि
अब एक आध दिन के मेहमान हैं, नहीं तो जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच के क्या विचार करेंगे आप? हाँ रुकेंगे, रुक जाएंगे? अब लखनऊ नहीं जाएंगे? मैं देखने के लिए वहां भी नहीं जा रहे थे आप जा रहे थे लखनऊ, लेकिन किसी इच्छा जागृत हुई, लाओ इनको भी देख लेते हैं। वहां उनके पास पहुंचे, वहां लोगों से क्या पूछेंगे कि आप भजन कर रहे हैं कि दवा किसकी चल रही है, डॉक्टर कौन है, और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ये व्यवस्था, वो कौन सी दवाई है, और जहां जरूरत पड़े हमको भी बताइएगा। और आधा घंटा 1 घंटा रहेंगे, 1 घंटा बाद उनसे धीरे से कहेंगे भैया कुछ काम जरूरी है, लखनऊ जा रहे हैं और जरूरत पड़े पर हमको फोन कर लेना। कि ये कहेंगे कि अब हमको, हमारा धर्म ये है कि जब तक ये मर न जाए तब तक यहाँ कीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? नहीं कीर्तन करेंगे वहां? नहीं करेंगे ना। और सही बात तो ये है मिश्र जी रहेंगे भी नहीं 2 दिन वहां, नहीं रहेंगे। हाँ कहिए, हाँ नहीं, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, निश्चित चले जाएंगे। तो इसलिए आपको निवेदन करूं, आप तो ठीक है रिश्तेदारी, किसी पत्नी का पति खत्म हो जाए तो रात भर उसके साथ नहीं बैठ पाती है, तो बड़ी बात है। निवेदन करूं, ध्यान से समझिएगा, बात समझ आएगी। निवेदन ये कह रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, निश्चित मर जाना है। लेकिन उस समय के जितने ऋषि थे भारतवर्ष के, सब ऋषि पहुंच गए, और पहुंच गए तो कहा कि मिले वहां। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे बैठ करके? परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए गुरुदेव बताइए। सब लोग कुछ ना कुछ बताना चाह रहे थे। कुछ संतों को प्रणाम किया, बहुत अच्छा हुआ। संतों के पास कोई काम नहीं था क्या? सब भजन था, किसी का अनुष्ठान था, किसी का पूजा था, किसी के चेला के यहाँ जाना था। लेकिन सारे ऋषियों ने संकल्प ले लिया कि हमारे सम्राट हैं राजा परीक्षित, जो प्रायोपवेशन लेकर के निश्चय करके गंगा जी के तट पर विराजित है। इनकी मृत्यु है, श्राप से मृत्यु होगी, नाग डसेगा तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, हमारा परम विश्वास है। ऋषियों ने कहा क्या हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि राजा परीक्षित प्रेत योनि में जाएं और हम देखते रहें? कहा नहीं, हमारा यह संकल्प है कि जब तक राजा परीक्षित का शरीर नहीं छूट जाता, हम सारे अनुष्ठान, सारे पूजा पाठ, सारे चेला चाप, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। जब तक राजा का शरीर नहीं छूट जाता तब तक हम इसी जगह पर गंगा जी के तट पर इनके चारों तरफ बैठे रहे और केवल एक काम करेंगे, भगवत संकीर्तन करेंगे, नाम जपेंगे। राजा खड़े हो गए, सबको दंडवत किया। हाँ महाराज, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छात्र बंधवः। ये छात्र बंधु के ऊपर जिनके द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ, उनके लिए आपने अपना पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, हवन छोड़ दिया, नित्य क्रियाएं छोड़ दी, केवल भजन कर रहे हो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आपको विश्वास ना हो कि मैं सारा माया मोह, ये राग द्वेष को छोड़ करके गंगा के तट पर आया हूं, तो परीक्षित पंथी कह रहे हैं कि मैं संकल्प पूर्वक कह रहा हूं, गंगा जी को साक्षी मान करके, आप ऋषि ब्राह्मणों को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि मेरे अंदर तनिक मात्र का भी मोह नहीं शेष। आप लोग हमें भगवान के चरणारविंदों का आश्रय दिलाएं। मरने के पहले कहेगा, लोग रोना शुरू कर देंगे 7 दिन पहले से ही।
घर गिरना है तो 7 दिन बाद तो पहले का ही रोना शुरू करें। 7 दिन तक उसी में गुलगुला बना के खाएं नहीं, 7 दिन बाद तो मरना है, माने टूटने हैं, तो टूटना है तो तब रोएंगे। यही परीक्षित कह रहे हैं कि आप कुछ सुनाइए महाराज हमें। जाबाली बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, क्रतु बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, पुलस्त बैठे हैं, पुलह बैठे हैं, ऐसे ऋषि बैठे वहां बोलते, कुछ बोलना चाह रहे थे। सबसे परीक्षित का एक ही प्रश्न है, क्या करना चाहिए महाराज? तब तक देख क्या रहे हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भगवत भगवान स्वयं व्यास पुत्रो बभू, व्यास पुत्र के रूप में मानो भगवान ही पहुंच गए वहां। तब क्यों? क्योंकि अनन्यास, कौन अनन्य भाव से याद कर रहा था? परीक्षित। परीक्षित के हृदय में अनन्य शरणागति हो गई थी। गंगा जी को साक्षी मान करके कह दिया, ऋषियों को साक्षी मान करके कह दिया, और ये कोई साधारण ऋषि नहीं है वहां। विचार करिए, महाराज कह दिया तो बोलते, उसके बाद महाराज पहुंच गए सुखदेव। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो। यहाँ अलक्षलिंगा शब्द के कई अर्थ लिखे, एक आध दो आज बताते हैं। अलक्षलिंगा माने स्त्री पुरुष भेद रहता। अलक्षलिंगा जिनको देख करके ये नहीं लग रहा है कि छोरा है कि छोरी है। क्या इतने सुंदर हैं सुखदेव जी। प्रलंब कैसे हैं? दिगंबरम वक्त्रवेकेण केशम, प्रलंब लंबी लंबी बाहुएं हैं, अलकावलियां घुंघराली घुंघराली चेहरे पे आ रही, श्याम वर्ण है, एकदम इतने सुंदर हैं कि उनको देख के लग ही नहीं रहा है कि बेटा है कि बेटी है। हाँ, अलक्षलिंगा, लिंग भेद नहीं है वहां। महाराज ये विचार कर रहे हैं, अलक्षलिंगो और निज लाभ तुष्टो, और अपने में ही असंतुष्ट हैं, अपने में ही भगवान का नित्य भजन कर रहे हैं। और व्रतस्य बालैर अवधूत वेश, अवधूत वेश है। महाराज पहुंच गए, और जो वहां पहुंचे सारे ऋषि खड़े होकर सम्मान करने लगे। परीक्षित प्रणाम किए, दंडवत आसन पे बैठाया, और आसन पे बैठाया ऋषियों ने इशारा किया, हे परीक्षित कुछ पूछ लो। परीक्षित समझ गए, आसन लगाया, माला पहनाई, चरण धुले और चरणोदक लिया, और अंतिम में प्रश्न किया, अतः प्रक्षा। क्या कह रहे हैं? और भी प्रार्थनाओं में बहुत सारे शब्द कहे। क्या महाराज कैसे महात्मा है ये? ऐसाम संस्मरणा पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादिवे। ऐसे महात्मा हैं कि जिनका स्मरण कर लिया जाए घर में तो घर पवित्र हो जाता है। इनकी तपश्चर्या की शक्ति है। प्रणाम किया, अब पूछा, महाराज अतः प्रक्षामि। अब मैं पूछ रहा हूं, यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, बताए महाराज अतः माने सबसे अंतिम बात पूछना है। अतः प्रक्षामि संसिद्धे योगिनाम परमाम गुरो। पुरुषस्य, किसी भी पुरुष का, पुरुष जन्म लेने वाले व्यक्ति का, पुरुषस्य यत् कार्याम म्रियमाणस्य सर्वथा। किसी भी म्रियमाण व्यक्ति को, जिसको मरना ही है, उसे क्या करना चाहिए? मानो परीक्षित ये नहीं कहे हमें मरना है,
परीक्षित ने कहा म्रियमाण, दुनिया में कोई ये जन्म ही नहीं लिया है जिसको ना मरना हो। है कोई ऐसा? दुनिया में ऐसा कोई जन्म लिया ही नहीं है जिसको मरना ना हो। सबको ही मरना है। मानो परीक्षित महाराज ने सबके लिए प्रश्न कर लिया। म्रियमाण से सर्वथा, जब ऐसा कहा तो एक निवेदन और करूं। जब ये सारी चर्चाएं हुई, थोड़ी देर आंख तो बंद किए रहे। इतना अच्छा प्रश्न लगा इनको सुखदेव जी को कि नियम है पहले स्तुति होगी, प्रार्थना होगी, कीर्तन होगा, तब कथा होगी। न यहाँ स्तुति किए, न प्रार्थना किए, न कोई बात किए, सीधे प्रारंभ कर दिया कथा। और क्या कहा? वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। वरीयानेश, क्या कहा? आपकी बात बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ कई लोगों ने, संतों ने अपने अपने अर्थ लगाए हैं। यहाँ वरी आने से ही क्यों कहा? श्रेष्ठ भी कह सकते थे। मानो वरी आने से कहने के पीछे एक और उद्देश्य होगा सुखदेव जी का। सबसे पहला अक्षर वा निकला है। वा, वंग, वंग बीजाक्षर है, ब्रह्म का बीज मंत्र है वंग, बीज मंत्र है वंग। तो सुखदेव जी की वाणी जब खुली तो पहला अक्षर वंग निकला। आप सब यहाँ श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। रामचरितमानस तो वकार से प्रारंभ होता है, नहीं? और वकार में ही उसका पर्यावसान भी हो जाए, समाप्त भी वही होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, यही से प्रारंभ है। और विश्राम मोहयन्ति नो मानवः वः, तो वा से ही प्रारंभ होता है मानस और वा में ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि मानो मानस में भी ब्रह्म का ही निरूपण गोस्वामी जी ने किया है। और सुखदेव जी की वाणी से पहला अक्षर वकार निकला। मानो सुखदेव जी भी केवल बताना चाहते हैं, हे परीक्षित, म्रियमाण व्यक्ति को केवल ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म के सिवाय उनके जीवन में और कुछ नहीं होना चाहिए। मानो वकार कह करके निर्देशित किया हो। और क्या कहा? वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक, लोक हित में आपने पूछा है। और सुनो, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक बात सुनो परीक्षित, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना भय क्यों है? भय भी तो था भाई, 7 दिन में मरना है, भय नहीं रहेगा? और मरने के पीछे भी भय है, मरने से भय नहीं है, लेकिन मरने के बाद जब श्राप से मृत्यु होगी, सर्प से काटने से मृत्यु होगी, जल करके मौत होगी, फांसी से मौत होगी, एक्सीडेंट में मौत होगी, तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। ये और भय है। तो कहा महाराज प्रेत योनि में जाने का भी भय है और मृत्यु का भी भय है। तो प्रश्न किया, गुरुदेव हमारे जीवन में जो ऐसा क्रम बना है उससे भी मुक्ति का कोई मार्ग? सुखदेव जी मुस्कुराए, कहा सुनो, मृत्यु माने मरण और मोक्ष दोनों में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। हमारे जीवन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी संभावनाएं हैं, वो सारी स्थगित हो जाएं, रुक जाएं, समाप्त हो जाएं। यही मोक्ष है। और मन में बना रहे कि अभी गौरीगंज वाले मकान में थोड़ी डेंटिंग बची है,
तो फिर चाहे जितना मोक्ष की कल्पना करिए वो मिलने वाला। इसलिए निवेदन करूं, हमारे जीवन की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, शरीर छूटा नहीं छूटा मोक्ष हो गया। इच्छाएं बची हैं, शरीर छूटेगा मोक्ष नहीं होगा, मरण होगा और दूसरी योनि मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए तो कहा महाराज जिज्ञासा तो हमें भी बहुत है। प्रश्न हो ही रहा था तो सुखदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा ए परीक्षित सुनो, यहां से उठो। क्या कहा? यहां से उठो, यहाँ कलकल निनादिनी भुवन पावनी अमल तरंगा भगवती